नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड, हमारे छोटे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश कुमारी। अमानीगंज से, जिला अयोध्या से मैं हूँ। दोस्तों, तो आप लोग हमारे ब्लॉग में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरी वीडियो आपके पास पहुंचेगी। तो फ्रेंड, आज हम कुछ बात करूंगी। आज मैं कुछ बात करूंगी। एक बहन है, हमको उन्होंने कमेंट किए हैं कि दीदी वीडियो मैं भी बनाती हूँ, आप भी वीडियो बनाती हो, आप कहाँ से बनाती हो। तो वो दीदी ऐसे भी कमेंट किए थे। तो मैं दीदी से बता दूँ, मैं दीदी कहाँ से हूँ। मैं अमानीगंज से हूँ, जिला अयोध्या से। दीदी, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। तो दीदी, मैं अमानीगंज से हूँ, जिला अयोध्या से हूँ। तो दीदी बोल रही हैं कि मुझे मेरे गांव वाले बहुत हंस रहे हैं, वीडियो बनाती हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो दीदी, आप इसके बारे में टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये गांव है, ये मुंह है। जो लोग नहीं बोलना चाहेंगे वो लोग बोलेंगे। जो चल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते, वो भी लोग बोलेंगे। किसके घर की औरत काम नहीं करती हैं? सब लोग के घर की औरत काम करती हैं। कोई भी बोल दे हमारे घर की औरत काम नहीं करती हैं, तो सब लोग के घर की औरत काम करती हैं। चाहे वो बड़े घर की हो, चाहे वो छोटे घर की हो। जो बड़े घर की है वो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी कर रही हैं, और जो छोटे घर से हैं औरतें, जिसके पास खेत नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, वो मेहनत मजदूरी नहीं कर रही हैं क्या? कर रही हैं ना, अपना पेट तो पाल रही हैं। अब कुछ भाइयों, कुछ बहनों ये चीज़ भी बोलते हैं कि मर्द के रहते हुए औरत काम करें। तो मैं उन भाइयों से कह रही हूँ कि भाइयों, आप हम लोग की जब शादी होती है ना, तो उसमें एक लोग की शादी नहीं होती है, उसमें हम दो ही का शादी होती है। हम जब दोनों लोग इकट्ठा रहते हैं, एक साथ में रहते हैं, तभी तो शादी होती है। तो उसमें हम औरत क्या कही जाती हैं? अर्धांगिनी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? उसमें बोलते हैं अर्धांगिनी। आधा हिस्सा भी मेरा होता है उसमें का। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करें। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे कि किसी को कुछ हो जाए, किसी को, पति को। अगर उसका पति ना रहा तो वो बेचारी मेहनत मजदूरी नहीं करेगी। और जो अपने पति के रहते हुए वो काम करने लगी, उसका पति कुछ नहीं बोल रहा है, तब दूसरे के इसमें क्या जा रहा है बोलने का? दूसरा किसी का हक ही नहीं बनता बोलने का। हम औरत हैं तो हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं क्या? दूसरे के खेत में मजदूरी करो, लौनी काटो, उसमें इज्जत नहीं जाती? घर में गाय गोरू हैं, भैंस हैं, उसके लिए चारा पानी सब करो, खेत जाकर घास काट कर लेकर आओ, उसमें इज्जत नहीं जाती है कि हाँ फलाने की बहू घास काटने जा रही है? उसी में भी इज्जत जा रही है। तो हम जब मेहनत कर रहे हैं तो इसमें क्यों इज्जत जा रही है? हम भी तो इंसान हैं। क्या हमारा हक नहीं है काम करने का, खाने का, पीने का? किस चीज़ का मेरा हक नहीं है? बस मेरा हक इतना है कि शादी करो, घर का काम करो, बच्चा करो, पैदा करो। बच्चा एक ही लोग पैदा कर लेते हैं, दोनों लोग मिलकर पैदा करते हैं ना। और जिसको मेरी बात कड़वी इतनी लगे, भैया वो लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं माफ़ी चाहती हूँ।
जिसके पास दिमाग नहीं होता दोस्तों, वही लोग उल्टा सीधा गंदा विचार रखते हैं। बाकी अच्छे लोग ऐसा वैसा कमेंट नहीं करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे नहीं। आजकल की औरत हर कोई काम कर रहा है, हर कोई काम कर रहा है, कोई खाली हाथ नहीं बैठा है। क्योंकि हर एक जगह पे पैसा की बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत है। अगर आज हमारे पास पैसा है ना, तो हम किसी इंसान से अगर पैसा मांगूंगी तो 10 मांगूंगी तो 20 देने के लिए तैयार रहेगा। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो मैं उससे अगर 5 मांगूंगी तो 1000 देने के लिए पिछड़ जाएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो यही सोचेगा अगर मैं इनको पैसा दे दूंगा, इसके पास पैसा नहीं है, इनके घरे कोई कमाता नहीं है, तो पैसा मुझे कहाँ से लौटाएंगी, यही सोचेंगे ना वो। तो भैया आज के ज़माने में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है बहन, ध्यान से सुनना, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर एक कदम पे पैसे की इज्जत होती है, हर एक कदम पे पैसा लगता है। पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और जिस लोग को मेरी बात कड़वी लगी हो तो भाई मुझे माफ़ करना बहन, मैं हाथ जोड़कर अपनी माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नमस्ते।